अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। आज के जो हमारा टॉपिक है वो है ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी के बारे में। तो ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी के बारे में दो वीडियोस पर ये मुश्तमिल होगा, जिसमें हम पूरे ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी जो क्लास 9 KPK बोर्ड के इसको हम मुकम्मल करेंगे। तो ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी में सबसे पहले हम इसको हेडिंग दे देते हैं, ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी। तो ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी को स्टार्ट करने से पहले आप सबको पता होगा कि मेरा नाम मोहम्मद फरहान है और इस चैनल में मैं आपको 9, 10 फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर के बायो के लेक्चर्स डिलीवर करूंगा इंशाल्लाह। तो पहले ब्रांच हमारे पास आती है मॉर्फोलॉजी। मॉर्फोलॉजी नाम से जाहिर है, जब आप इसके लफ्ज़ी मतलब को जान लेते हैं तो आप लोगों को ये याद करना कोई मुश्किल काम नहीं है। मॉर्फ कहते हैं फॉर्म को। किसको कहते हैं? फॉर्म। लोगस किसे कहते हैं? स्टडी। यानी किसी भी ऑर्गेनिज्म के स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ना, उसके फॉर्म के बारे में पढ़ना, उसके शेप के बारे में पढ़ना मॉर्फोलॉजी कहलाता है। जिस तरह के आप ऑर्गेनिज्म की पहचान किस तरह करते हैं, आप जब ऑर्गेनिज्म को देखते हैं, कुत्ते को देखते हैं, बिल्ली को देखते हैं, गद्दे को देखते हैं, तो किस तरह उसकी पहचान करते हैं? उसके शक्ल की बुनियाद पर। तो जब आप उसकी शक्ल की बुनियाद पर उसकी पहचान करते हैं और आप उसके शक्ल के बारे में पढ़ते हैं, उसके बारे में मुताला करते हैं, तो उसे कहते हैं मॉर्फोलॉजी। सेकेंड ब्रांच जो हमारे पास है वो है एनाटॉमी। अब एनाटॉमी का लफ्ज़ी मतलब क्या है, इसके बारे में भी अभी हम देखते हैं कि एना कहते हैं, एना किसे कहते हैं? आप। टॉमी कहते हैं कटिंग को। किसको कहते हैं? कटिंग को। यानी किसी भी ऑर्गेनिज्म को आप जब उसको कट करते हैं, उसको डाइसेक्ट करते हैं और उसके बाद आप उसके इंटरनल स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ते हैं, तो उसे क्या कहते हैं? एनाटॉमी। उस ब्रांच को क्या कहते हैं? एनाटॉमी कहते हैं। मिसाल के तौर पर ये एक ऑर्गेनिज्म है, अभी हम इसके अंदर के ऑर्गन्स का पता नहीं है, तो जब आप उसकी डाइसेक्शन करते हैं और उसके बाद आप उसके अंदर वाले इंटरनल ऑर्गन्स के बारे में पढ़ते हैं, यानी हार्ट्स के बारे में, लंग्स के बारे में, लिवर्स के बारे में, जब आप उसके इंटरनल ऑर्गन्स के बारे में पढ़ते हैं तो उसे क्या कहते हैं? एनाटॉमी। तो बायोलॉजी की इस ब्रांच में हम इंटरनल स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ते हैं। अगला है, तीसरा जो है वो है हमारे पास हिस्टोलॉजी। हिस्टोलॉजी ये भी बहुत ही आसान और बहुत ही सिंपल और बहुत ही इजी है। हिस्टो का मतलब क्या होता है? हिस्टो का मतलब होता है टिश्यू, जबकि लोगस आप सब लोग जानते हैं, बार बार ये एक ही लफ्ज़ आ रहा है, लोगस या लोगी। इसका क्या मतलब है? स्टडी। तो इसकी तारीफ किस तरह हुई कि हिस्टोलॉजी इज दैट ब्रांच ऑफ बायोलॉजी in which we study about animals and plant tissue। क्योंकि आप लोगों को पता है कि जब बायो आप पढ़ रहे हैं तो उसमें या तो एनिमल्स के बारे में पढ़ेंगे या प्लांट्स के बारे में पढ़ेंगे। तो प्लांट्स और एनिमल के टिश्यू के बारे में पढ़ना क्या कहलाता है? हिस्टोलॉजी कहलाता है। नेक्स्ट जो हमारे पास ब्रांच है वो है फिजियोलॉजी। कौन सी है? फिजियोलॉजी। फिजियोलॉजी की भी लफ्ज़ी मतलब को समझने की कोशिश करें। जब आप इसके लफ्ज़ी मतलब आप लोगों को पता चल जाए तो याद करना बहुत आसान हो जाता है, फिर आप लोगों को रट्टा लगाने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। तो फिजिक्स किसे कहते हैं? फिजिक्स कहते हैं फंक्शन को। यानी आप ऑर्गेनिज्म के फंक्शंस के बारे में जब पढ़ते हैं कि उसके अंदर जो ऑर्गन्स हैं, हार्ट है, ब्रेन है, लंग्स है, वर्टिब्रल कॉलम है, या इसके अलावा लिवर्स को देखें, स्टमक को देखें, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, उसके फंक्शन क्या है, उसके काम क्या है, जब आप उसके फंक्शंस के बारे में पढ़ते हैं तो वो हम कौन सी ब्रांच में पढ़ते हैं? फिजियोलॉजी में। इसके बाद जो नेक्स्ट ब्रांच हमारे पास है वो कौन सी ब्रांच है? वो हमारे पास है कौन सी ब्रांच? एम्ब्रियोलॉजी। अब ये नाम से जाहिर है, एम्ब्रियोलॉजी। एम्ब्रियोलॉजी में एम्ब्रियो, ये आप लोगों को पहले से पता है, एम्ब्रियो, ठीक हो गया। और लोगस, जैसे कि बार बार आ रहा है, लोगस का क्या मतलब है? स्टडी। यानी एम्ब्रियो के बारे में पढ़ना, उसके डेवलपमेंट के बारे में पढ़ना, जब तक वो ऑर्गेनिज्म में कन्वर्ट ना हो जाए, जब तक वो ऑर्गेनिज्म मुकम्मल डेवलप ना हो जाए, ऑर्गेनिज्म बन ना जाए, तो उसके बारे में पढ़ना क्या कहलाता है? एम्ब्रियोलॉजी कहलाता है। इसके बाद जो छठी ब्रांच हमारे पास है वो कौन सी है? वो है टेक्सोनॉमी। कौन सी ब्रांच है? टेक्सोनॉमी। ब्रांच जो है हमारे पास वो है टेक्सोनॉमी।
टेक्सोनॉमी हम किस चीज के बारे में पढ़ते हैं? अब ये देखिए, टेक्सा का मतलब होता है अरेंजमेंट। क्या होता है? अरेंजमेंट। यानी इसमें हम ऑर्गेनिज्म की अरेंजमेंट करते हैं, उनको क्लासिफाई करते हैं, क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म करते हैं और उनको साइंटिफिक नेम देते हैं, और उसको हम क्या देते हैं? साइंटिफिक नेम। अब ये एक नया पॉइंट हो गया आप लोगों के लिए कि साइंटिफिक नेम किसे कहते हैं सर? साइंटिफिक नेम का क्या मतलब है? साइंटिफिक नेम का ये मतलब है कि जिस तरह के हमारे इलाके में प्याज को इंग्लिश में ऑनियन कहते हैं, सराइकी में वसल कहते हैं, इसी तरह दूसरे मुख्तलिफ ज़बानों में प्याज को अलग नाम से बुलाया जाता है। तो जब सारे मुल्क के साइंटिस्ट जमा हो जाते हैं तो उनका जब इजलास होता है और वो प्याज के बारे में बोलेंगे तो हर मुल्क की तो ज़बान अलग है, वो इसको अलग ज़बान में कहते हैं। तो उन्होंने एक फ़ैसला किया, मुश्तरका फ़ैसला किया। वो कौन सा फ़ैसला था? कि हम इसको एक ही नाम देंगे जिसे कहते हैं साइंटिफिक नेम। अब जिस तरह प्याज का साइंटिफिक नेम है इलियम सीपा, इलियम सीपा। अब ये जब साइंटिस्ट कहेगा कि हमारे इलाके का इलियम सीपा इस तरह है, तो डायरेक्ट जो अफ्रीका से ताल्लुक़ रखने वाले हैं, जो अमेरिका से ताल्लुक़ रखने वाले हैं, जो पाकिस्तान, इंडिया, इराक, ईरान, जिस ममालिक के जितने ममालिक के साइंटिस्ट बैठे हुए उन सबको पता चल जाएगा कि ये किस चीज़ की बात कर रहे हैं? प्याज की बात कर रहे हैं। इस चीज़ के बारे में, सेल बियोलॉजी के बारे में। अब हम देखते हैं कि सेल बियोलॉजी में हम किस चीज़ के बारे में पढ़ते हैं। ये आखिरी हमारे पास कौन सा है? 7, सेल बियोलॉजी। सेल बियोलॉजी, अब नाम से ज़ाहिर है सेल, सेल किसे कहते हैं ये आप लोग आगे इंशाल्लाह 14 चैप्टर है उसमें मुकम्मल डिटेल के साथ पढ़ेंगे। फिलहाल आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि हमारा जिस्म जो है, जितने भी ऑर्गेनिज्म है उनका जो जिस्म है वो सारे सेल से मिलकर बना होता है। सेल एक बुनियादी इकाई है हर लिविंग ऑर्गेनिज्म की। तो स्टडी ऑफ सेल, सेल के बारे में पढ़ना और सेल के अंदर मौजूद ऑर्गेनेल्स के बारे में पढ़ना सेल बियोलॉजी कहलाता है। स्टडी ऑफ सेल्स एंड देयर ऑर्गेनेल्स, और उनके ऑर्गेनेल्स के बारे में पढ़ना क्या कहलाता है? सेल बियोलॉजी। क्या मतलब कि हमारे पास सेल है, इसके अंदर ऑर्गेनेल्स है। कौन कौन सी ऑर्गेनेल्स है? ये न्यूक्लियस हो गया, ये माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, ये गोल्गी बॉडीज हो गई, ये गोल्गी वेसिकल हो गया, ये राइबोसोम हो गए। इन ऑर्गेनेल्स के बारे में पढ़ना या सेल के बारे में पढ़ना। अब सेल कौन सी किस्म के होते हैं? सेल मुख्तलिफ किस्म के होते हैं। एनिमल सेल हो गया, प्लांट सेल हो गया, बैक्टीरियल सेल हो गया। तो इनके बारे में पढ़ना क्या कहलाता है? सेल बियोलॉजी कहलाता है। अब जो हमारा इस वीडियो का आखिरी टॉपिक है वो है पैलेंटोलॉजी। कौन सा है? पैलेंटोलॉजी। अब पैलेंटोलॉजी का क्या मतलब है और पैलेंटोलॉजी किसे कहते हैं, ये अभी हम इस वीडियो में, ये हमारा आखिरी टॉपिक है। इंशाल्लाह फिर अगले नेक्स्ट वीडियो में हम मजीद ब्रांचेस के बारे में डिस्कस करेंगे। अभी हमारा जो कौन सा है 8वां सॉरी, वो है पैलेंटोलॉजी। पैलेंटोलॉजी। तो इसमें कहते हैं, पहले कहते हैं फॉसिल्स को। किसे कहते हैं? फॉसिल। फॉसिल किसे कहते हैं? और लोगों का मतलब है स्टडी, यानी स्टडी ऑफ फॉसिल्स। फॉसिल्स के बारे में पढ़ना पैलेंटोलॉजी कहलाता है। अब फॉसिल्स किसे कहते हैं? फॉसिल्स में हम देखते हैं कि जितने ऑर्गेनिज्म मर जाते हैं, ज़मीन के अंदर धंस जाते हैं, वो गल सड़ जाते हैं, उसके बाद वो किस चीज़ में कन्वर्ट हो जाते हैं? या तो पेट्रोलियम में, क्रूड ऑयल में, या कोयले में, या इसके अलावा दूसरी चीज़ों में, गैस में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो उसे कहते हैं फॉसिल्स। अब फॉसिल्स हमारे पास, जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया कि बियोलॉजी में हम अक्सर किस चीज़ के बारे में पढ़ते हैं? या तो एनिमल्स के बारे में पढ़ते हैं या प्लांट्स के बारे में पढ़ते हैं। तो अभी देखें कि पहली बॉटनी किसे कहते हैं? कहते हैं कि पैलेंटोलॉजी की 2 मजीद टाइप्स हैं, 2 मजीद किस्में हैं। कौन कौन सी? पहली बॉटनी तो पहली ज़ूलॉजी। पहली बॉटनी किसे कहते हैं? पहली का मतलब होता है, ये आप सबको पता है कि फॉसिल्स। क्या? फॉसिल। और बॉटनी किसे कहते हैं? मैंने पिछले वीडियो में आप लोगों को बताया था कि बॉटनी का लफ्ज बोटेन से निकला है। कौन चीज, किस चीज से निकला है? बोटेन। और बोटेन का क्या मतलब होता है? प्लांट। तो प्लांट के फॉसिल्स के बारे में पढ़ना पहली बॉटनी कहलाता है। अगला है पहली ज़ूलॉजी। अब पहली तो आप सबको माशाल्लाह अभी पता चल गया है, पहली किसे कहते हैं? फॉसिल को कहते हैं। और ज़ूलॉजी, जू का क्या मतलब होता है? एनिमल्स। और लोगोस का क्या मतलब है? स्टडी।
यानी एनिमल्स के फॉसिल्स के बारे में पढ़ना पहली ज़ूलॉजी कहलाता है। जब आप इन ब्रांचेस के लफ्जी मतलब जान जाए तो इंशाल्लाह आपको पेपर में रट्टा लगाने की ज़रूरत नहीं है। तो इंशाल्लाह अगले वीडियो में हम इसके मजीद ब्रांचेस के बारे में डिस्कस करेंगे। अगर आप लोगों को मेरे इस टॉपिक में कोई खामी नज़र आए तो लाजमी ज़रूर कमेंट में बता दिया करें, या कोई आपको किसी टॉपिक से कोई मसला हो तो वो भी आप मुझे बता सकते हैं, मैं इंशाल्लाह उसको हल करने की कोशिश करूँगा। इसके अलावा मेरे चैनल को अगर सब्सक्राइब करते हैं तो सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।